भाजपा के मिशन 2024 के लिए अहम साबित हो सकता है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना। अमित शाह ने खुद संभाली कमान। अमित शाह चलाएंगे ब्रह्मास्त्र और फिर इन राज्यों से गायब हो जाएगी कांग्रेस। हिंदी भाषी राज्यों में भाजपा ने अपना परचम लहराया। अब पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़ेंगे महत्वपूर्ण राज। अब होगा असली एक्शन। राम मंदिर का मुद्दा भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगा। इस तीनों राज्यों में भाजपा ने बना लिया जीत का प्लान। जान लीजिए कैसे फतह करने की है रणनीति। 2019 की तुलना में बड़ी जीत हासिल करने में भाजपा के लिए मिशन 2024 में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना की अहम भूमिका हो सकती है। इन तीनों राज्यों में लोकसभा की 80 सीटें आती हैं, जिनमें 2019 में भाजपा को मात्र 30 सीट मिली थी। भाजपा इस बार यहां 50 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करने की कोशिश में जुट गई है। मिशन 2024 के लिए इन राज्यों की अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले अमित शाह ने इन तीनों राज्यों की कमान खुद संभाल ली है। इसके अलावा भाजपा को उत्तर प्रदेश में भी सीट बढ़ाने की उम्मीद है। दरअसल 2019 में भाजपा के जीत के आंकड़े 303 तक पहुंचने में इन तीन राज्यों की अहम भूमिका रही थी। 2014 में भाजपा इन तीन राज्यों में महज 4 सीट जीतने में सफल रही थी, जिसमें पश्चिम बंगाल में 2, ओडिशा और तेलंगाना में 1-1 सीट थी। 2019 में इन तीनों राज्यों में भाजपा 26 सीट बढ़ाने में सफल रही, जिनमें 16 सीट पश्चिम बंगाल, 7 सीट और 4 सीट तेलंगाना में। और पार्टी का मानना यह भी है कि 42 सीटें वाले पश्चिम बंगाल में पिछले चुनाव में 18 सीट जीतने के बाद भी अभी बहुत संभावना बाकी है और इसके लिए भाजपा ने 33 सीट पर जीत की रणनीति बनाई है और 25 से अधिक सीटों पर जीत का दावा भी कर रही है। ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटें हैं और 2019 में भाजपा 8 सीट जीतने में सफल रही है। भाजपा इस बार यहां कम से कम 15 सीट जीतने की रणनीति बना रही है। इसी तरह से तेलंगाना में विधानसभा में बीआरएस की हार के बाद लोकसभा में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर यानी मुकाबला होने की संभावना है। तेलंगाना में लोकसभा की कुल 17 सीटें आती हैं। भाजपा इस बार जीती गई सीटों की संख्या को दहाई तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना की रणनीति से जुड़े भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि 2019 में पार्टी 2 सीट पर कम से कम अंतर से हारी थी और 2 अन्य सीट पर प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था। ऐसे में कम से कम 10 सीट पर आसानी से जीत हासिल की जा सकती है। इसके अलावा भाजपा को उत्तर प्रदेश में 2019 के घाटे की भरपाई की उम्मीद है। 2014 में 72 सीट जीतने के बाद 2019 में 10 सीट कम आई थी। वैसे क्या लगता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा फिर अपना कमल खिला पाएगी या नहीं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बने रहें जेटी न्यूज के साथ। लेकिन अगर ये खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें।